एक गाना, एक ब्रेन वेव और एक स्टॉक चार्ट, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सभी सिग्नल्स हैं और आज हम इन सिग्नल्स को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक टूल किट बनाने जा रहे हैं। तो इस सफर में हम 5 खास औजारों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे सिग्नल्स को आकार देने से, फिर उनके वाइटल साइंस की जांच करेंगे। उसके बाद हम शोर को फिल्टर करने की कला सीखेंगे। ये समझेंगे कि सिग्नल एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और आखिर में उनके अंदर छिपी हुई रिदम को उजागर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टूल बॉक्स से। ये वो टूल्स हैं जो हमें समय के साथ किसी सिग्नल में फेरबदल करने में मदद करते हैं। समझने के लिए सोचिए, जैसे हम किसी फोटो को क्रॉप करते हैं या फ्लिप करते हैं, बस वही काम हम यहाँ डेटा के साथ करने वाले हैं। ये है हमारा बेस सिग्नल। हम इसी सिंपल सिग्नल XN का इस्तेमाल करके कुछ बेसिक बदलावों को समझेंगे। और इसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लगातार नहीं है, बल्कि ये कुछ खास पलों पर, या कह सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर ही मौजूद है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी फिल्म के अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। तो हम इस सिग्नल को बदलते कैसे हैं? ये एक 2 स्टेप की सीधी सी प्रक्रिया है। पहला कदम, हम इसे शीशे में देखेंगे, मतलब इसे रिफ्लेक्ट करेंगे। और फिर दूसरा कदम, हम उस परछाई को थोड़ा सा खिसका देंगे, जिसे शिफ्ट करना कहते हैं। और ये देखिए, यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है। ये रहा हमारा ओरिजिनल सिग्नल और ठीक उसके बगल में है उसकी हूबहू मिरर इमेज। अच्छा, सिग्नल से खेलने का एक और मजेदार तरीका है टाइम स्केलिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो हुआ डाउन सैम्पलिंग। या फिर उसे स्लो मोशन में देख रहे हैं, वो हुआ अप सैम्पलिंग। हम दरअसल सिग्नल को टाइम में या तो सिकोड़ रहे हैं या फिर खींचकर लंबा कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने सिग्नल को काटना छांटना तो सीख लिया, अब बारी है उसे नापने की। ये टूल्स हमारे मेजरिंग टेप की तरह हैं, जो सिग्नल के वाइटल साइंस यानी उसकी ज़रूरी प्रॉपर्टीज को बताते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक नाप है मीन, यानी कि एवरेज वैल्यू। इससे हमें सिग्नल का एक सेंटर पॉइंट पता चलता है। एक तरह से ये सिग्नल की बेसलाइन वैल्यू है, जिसके आसपास सारी कहानी घूमती है। पर कहानी सिर्फ एवरेज पर खत्म नहीं होती। वेरिएंस हमें ये बताता है कि सिग्नल की वैल्यूज उस एवरेज से कितना ऊपर नीचे जाती हैं। क्या सिग्नल एकदम शांत और स्टेबल है या फिर उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हैं? इसका जवाब हमें वेरिएंस से मिलता है। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सोचिए, हमारे पास एक बहुत ज़रूरी सिग्नल है, पर उसमें बहुत सारा फालतू का शोर, मतलब नॉइज मिली हुई है। तो हमारे टूल किट का जो अगला औजार है ना, वो बिल्कुल एक पावर टूल की तरह है, जो इस सारे शोर को हटा देगा। इस कमाल की टेक्निक का नाम है एन्सेम्बल एवरेजिंग, और इसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। हम क्या करते हैं, एक ही सिग्नल को बार बार रिकॉर्ड करते हैं। अब जब हम उन सारी रिकॉर्डिंग्स का एवरेज निकालते हैं, तो जो रैंडम नॉइज होती है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और बचता है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा असली सिग्नल। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कई सारी धुंधली तस्वीरों को एक के ऊपर एक रखकर एक एकदम शार्प इमेज बना लें। तो अब एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर हम सिर्फ कुछ रिकॉर्डिंग्स की बजाय पूरी 1000 रिकॉर्डिंग्स का एवरेज निकालें? सोचिए जरा, हमारा सिग्नल कितना ज्यादा साफ हो जाएगा, है ना? अभी तक तो हम एक ही सिग्नल के साथ काम कर रहे थे, पर असल दुनिया में तो हमें सिग्नल्स की तुलना करनी पड़ती है। तो क्या हो अगर हमें 2 सिग्नल्स की तुलना करनी हो? हमारे टूल किट का अगला हिस्सा हमें यही करने में मदद करता है, उनके बीच के रिश्ते को समझने में। यहाँ पर 2 बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कोरिलेशन और कोवेरिएंस। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और डूबने की घटनाएं भी। इन दोनों में कोरिलेशन तो है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी, लेकिन कोवेरिएंस हमें ये बताता है कि वो एक साथ कितना बदलते हैं। तो याद रखिए, कोरिलेशन सिर्फ समानता देखता है, जबकि कोवेरिएंस ये देखता है कि वो साथ साथ कैसे बदलते हैं। अब इस चीज को और आसान बनाने के लिए हम अक्सर पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। ये कोरिलेशन को -1 से +1 के एक साफ सुथरे स्केल पर ले आता है, जिससे हमें समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर स्कोर है +1, तो इसका मतलब है कि दोनों सिग्नल बिल्कुल एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर स्कोर -1 है, तो मतलब वो हैं तो एक जैसे,
पर बिल्कुल उल्टी दिशा में चलते हैं। और अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब है कि उनमें कोई सीधा रिश्ता नहीं है। जैसे साइन और कोसाइन वेव्स, दोनों में पैटर्न तो है पर वो एक दूसरे से आज़ाद हैं। पर रुकिए, यहाँ एक पेच है। क्या होगा अगर दो सिग्नल असल में तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर टाइम में थोड़ा आगे पीछे हैं, मतलब सिंक में नहीं हैं? तब उनका कोरिलेशन 0 के पास आ सकता है, भले ही वो एक जैसे हों। तो इस टाइम लैग वाली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमें एक और टूल की जरूरत पड़ती है, और वो है क्रॉस कोरिलेशन। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प टूल पर। अभी तक हम दो अलग अलग सिग्नल्स की तुलना कर रहे थे, पर क्या हो अगर हम एक सिग्नल की तुलना उसी से करें? इस चीज को कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। हम करते क्या है, हम एक सिग्नल लेते हैं, उसकी एक कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी को थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाकर ओरिजिनल के साथ मैच करके देखते हैं। ये पता लगाने का एक जबरदस्त तरीका है कि किसी एक सिग्नल के अंदर ही कोई छिपा हुआ रिदम या कोई पैटर्न बार बार तो नहीं आ रहा। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका इस्तेमाल असल दुनिया में होता है। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर शेयर बाजार के ट्रेंड्स का अनुमान लगाने तक हर जगह डेटा में छिपे इन पैटर्न्स को ढूंढा जाता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई सिग्नल अपने ही अतीत से जुड़ा हो सकता है, अगर डेटा के अंदर ही उसके भविष्य के संकेत छिपे हों, तो सोचिए जरा, मौसम में, हमारी अर्थव्यवस्था में, या यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाओं में ऐसे कितने ही पैटर्न होंगे जो बस उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। संभावनाएं सच में अनंत है।